तो स्टार्ट करते हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर रहे थे इससे प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर रहे थे कार्बोकैटायन के रीअरेंजमेंट के बारे में। रीअरेंजमेंट ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। तो इसमें हमने बात किया था कि अगर कोई कार्बोकैटायन आपका है, ठीक है, अगर कोई कार्बोकैटायन आपका है, वह कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट करके अगर मोर स्टेबल स्टेट में जाने की पॉसिबिलिटी है उस कार्बोकैटायन के लिए, तो वह कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट करके क्या होगा, मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में चला जाएगा। ठीक है। इसी क्रम में हम बात कर रहे थे, जैसे मान लो कि आपका, अच्छा, कंडीशन क्या होता है रीअरेंजमेंट का। कंडीशन ये है कि जो आपका रीअरेंजमेंट के बाद में जो कार्बोकैटायन है, वो जिस उस रीअरेंजमेंट के बाद में जो कार्बोकैटायन आपका बन रहा है, वह पहले से ज्यादा स्टेबल होना चाहिए। ठीक है। जैसे मान लो आपका किसी वजह से कोई कार्बोकैटायन आपका इस तरीके का है, यहाँ पे आपका है CH3 और पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ पे है। अब देखो, मान लो यहाँ का जो हाइड्रोजन है उसे आप, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी आपका एक हाइड्रोजन है। मान लो ए हाइड्रोजन आपका, ए हाइड्रोजन है, ये मान लो बी हाइड्रोजन है और मान लो सी हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये होगी कि देखो, अगर ए जो कार्बोकैटायन है वो आपका है 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अब यहाँ पे अगर मान लो कि आपका ये जो हाइड्रोजन है, ये अगर ये हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ पे चला है, ये हाइड्रोजन जो है आपका हाइड्राइड के फॉर्म में यहाँ से शिफ्ट होकर के, इस पोजीशन से शिफ्ट होकर के यहाँ पे चला है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। या दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आपका ए वाला जो है आपका कार्बोकैटायन, ये यहाँ से आपका मूव होकर के यहाँ पे चला है। ठीक है। या तीसरी पॉसिबिलिटी है, देखो या ए वाला यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे नहीं, तो यहाँ पे तो नहीं जाएगा। ठीक है। पॉसिबिलिटी आप देखिए, अभी प्रेजेंट टाइम में जो जो कार्बोकैटायन है, इस कार्बोकैटायन के पास में कितने अल्फा हाइड्रोजन है जिसके द्वारा ए कार्बोकैटायन स्टेबलाइज हो रहा है। तो यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है। इस तरीके से 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अब इसकी पॉसिबिलिटी देखिए, अगर मैं कहता हूं कि अगर मान लो आपका एच ए जो हाइड्रोजन है, ए ट्रांसफर होकर के यहाँ पे चला आता है, यहाँ पे, तो कैसा कन्फिग्रेशन आपको मिलेगा। तो इस तरीके का कुछ कन्फिग्रेशन आपको मिलने वाला है। इस तरीके का कन्फिग्रेशन आपको मिलने वाला है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे Hb और यहाँ पे Hc। ठीक है। इस तरीके का कन्फिग्रेशन आपको मिलेगा कार्बोकैटायन का। ठीक है। अब ये जो कार्बोकैटायन है, एक कार्बोकैटायन कितना डिग्री है, तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। आपको पता है जो 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता है वह ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपेयर टू 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अच्छा, यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं जिसके द्वारा ये स्टेबलाइज होगा, तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या है इधर 3, इधर 2 और इधर 2। 3 2 5 2 7, यानी 7 अल्फा हाइड्रोजन है। और ये 7 अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन द्वारा इस कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करेंगे। अगर यही चीज आप बात करते तो ए वाला अगर हाइड्रोजन, अगर मैं बाई चांस यहाँ से करके यहाँ पे कर देता हूँ, इस वाले हाइड्रोजन को मैं यहाँ पे ले आता हूँ, तो आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला यहाँ पे आपका CH3 है, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है। एक हाइड्रोजन और है यहाँ पे। इस तरीके का कन्फिग्रेशन आपको मिलेगा। अब देखने वाली बात है कि यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो 4 अल्फा हाइड्रोजन है। तो अगर आप देखते हो तो यहाँ पे 3 केवल अल्फा हाइड्रोजन थे, यहाँ पे 4 अल्फा हाइड्रोजन है। इसका मतलब हुआ कि जो दूसरी पॉसिबिलिटी है, ये जो दूसरी पॉसिबिलिटी है
एक कार्बोकैटायन बन सकता है और ए भी कार्बोकैटायन बन सकता है, दोनों की पॉसिबिलिटी है। क्योंकि दोनों, अगर हम पॉसिबिलिटी को चेक करते हैं तो दोनों के द्वारा जो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है वह ज्यादा स्टेबल है इन कंपेयर टू फर्स्ट। तो दोनों बनने के चांसेस है। लेकिन अगर मैं बात करूं इन दोनों में से कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, तो मेजर प्रोडक्ट वो होगा जो ज्यादा स्टेबल होगा। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ए वाला कि ए वाला? तो यहाँ पे केवल 4 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 7 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा? मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है। इसी तरीके का मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका इस तरीके का होगा। जैसे मान लो कि आपका यहाँ पे CH3 है, ठीक है, यहाँ पे है आपका CH3, यहाँ पे ना होकर के यहाँ पे आप ले लो, यहाँ पे आप ले लो, कहाँ पे? यहाँ पे ले लो CH3। ठीक है, यहाँ पे CH3 ले लो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आप ले लो। अब आपके पास देखने वाली बात यह है कि एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आपका होगा। मान लो ये हाइड्रोजन आपका Ha है और ये मान लो Hb है, तो यहाँ पे आपका ए वाला हाइड्रोजन ट्रांसफर होकर के यहाँ पे शिफ्ट होगा कि ए वाला हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट होगा? ए वाला अगर होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा इस पोजीशन पे, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आने से ये जो कार्बोकैटायन बनेगा वो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। इसलिए तो ये जो Hb वाला हाइड्रोजन यही ट्रांसफर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ के ट्रांसफर होने से 3 डिग्री, हर 3 डिग्री आपका क्या बन रहा है? 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन रहा है। सो आपका जो यहाँ पे हाइड्रोजन ट्रांसफर होने वाला है वह Ha ना होकर के क्या होगा, Hb वाला हाइड्रोजन आपका ट्रांसफर होगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। तो आफ्टर कार्बोकैटायन के रीअरेंजमेंट के बाद में ए वाला कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगा। सेम तरीके से आप बात करते हो कि अगर मान लो आपका कुछ इस तरीके का सिचुएशन है, मान लो कोई किसी वजह से आपका जो कार्बोकैटायन है वह ए वाला कार्बोकैटायन है, इस तरीके का कार्बोकैटायन है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। अब देखने वाली बात यह है कि एक हाइड्रोजन यहाँ पे है आपका और एक हाइड्रोजन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। मान लो ये Ha है और मान लो ये Hb है। कंज्यूम करो, वैसे हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन होता है, ठीक है, आप हाइड्रोजन को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे, बट समझने के लिए यहाँ पे मान लो Ha है, मान लो Hb है। अब दिक्कत है कि ए वाला हाइड्रोजन हमें ट्रांसफर करूँ यहाँ पे, शिफ्ट करूँ, कि ए वाला हाइड्रोजन मैं यहाँ पे शिफ्ट करूँ, कौन सा हाइड्रोजन शिफ्ट होगा? लिखने वाली बात है, अगर ए वाला हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट होता है तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा? पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ पे आएगा और ये वाला इस तरीके का बनेगा। अगर मैं दूसरे रास्ते को फॉलो करता हूँ, यहाँ से Hb वाला हाइड्रोजन अगर मैं ट्रांसफर कर देता हूँ तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आएगा? तो पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ पे आएगा और इस तरीके का बनेगा। यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देखोगे तो 3 to 5 to 7, 7 अल्फा हाइड्रोजन है। और यहाँ पे जो आपका इस तरीके का है, तो यहाँ पे कितना अल्फा हाइड्रोजन है? तो 2 to 4, और यहाँ पे 2 6, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जो 7 अल्फा हाइड्रोजन है ये ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि यह इसका हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होगा। तो आपका जो मेजर प्रोडक्ट बनने वाला है यही मेजर प्रोडक्ट आपका बनेगा। ठीक है। इसी तरीके से आप बात करते हो, मान लो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके का है कि नाइट्रोजन यहाँ पे इस तरीके से है, मान लो किसी वजह से आपका जो कार्बोकैटायन है वह इस तरीके का है, ये मान लो आपका Ha है, ये यहाँ पे CH है, इस तरीके का, इस तरीके का। ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है आपका? पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे। तो देखो आपके पास दो पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि अगर आप क्या करते हो इस वाले हाइड्रोजन को यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हो तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा तो क्या होगा, ये जो आपका रिंग होगा ये एरोमेटिसिटी गेन कर लेगा। और आपको पता है जो एरोमेटिक कार्बोकैटायन होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि आप यहाँ से हाइड्रोजन को ट्रांसफर करें, अगर यहाँ से करते हो तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा और यहाँ पे जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसके वैलेंट p ऑर्बिटल में क्या करेगा, डोनेट करेगा, जिससे यहाँ पे
मीजोमेरिक इफेक्ट द्वारा एक कार्बोकेटायन आपका स्टेबल होगा, और ये जो कार्बोकेटायन बनेगा दूसरे वाले सिचुएशन में ए सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन बनेगा। सो आपको पता है जो एरोमेटिक कार्बोकेटायन होते हैं वह ज्यादा स्टेबल होते हैं कंपेयर टू सब्स्टिट्यूटेड कार्बोकेटायन। तो आपका इसका मतलब ये हुआ कि आपका ए हाइड्रोजन आपका ट्रांसफर नहीं होने वाला है, ए वाला हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा। और ए वाला हाइड्रोजन ट्रांसफर होने से क्या होगा, यहाँ पे इसका जो कन्फिग्रेशन बनने वाला है वो किस तरीके का बनेगा। तो आपका CH2 हो जाएगा, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका मेजर प्रोडक्ट, ये है आपका मेजर प्रोडक्ट। इसी तरीके से आप बात करते हैं कि मान लो आपका कोई कार्बोकेटायन इस तरीके का है। मान लो किसी वजह से आपका जो कार्बोकेटायन है यह इस तरीके का है, तो आपके पास क्या रास्ते हैं। आपके पास ये रास्ता है कि ये यहाँ पे आप हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर कर दो, या दूसरा तरीका ये है कि आप 1, देखो पहला रास्ता है कि 1, 2 हाइड्राइड आप शिफ्ट करवा दो, या दूसरा रास्ता है कि आप 1, 2 मिथाइल शिफ्ट करवाओ आप। अगर मान लो आपने 1, 2 हाइड्राइड शिफ्ट करवाया, तो जो कन्फिग्रेशन जो आपका कन्फिग्रेशन बनेगा वो किस तरीके का बनेगा, यहाँ पे तो इस तरीके का बनेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन था, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। और यहाँ पे आपको देखने वाली बात है कि ये आप इस तरीके का बनेगा आपका कन्फिग्रेशन। ठीक है, इस तरीके का बनेगा। तो आपको पता है कि ये जो है आपका, ये किस टाइप का कार्बोकेटायन है, तो ये आपका मिसलिनियस कार्बोकेटायन है। कैसा है, मिसलिनियस। ठीक है, और यहाँ पे अगर मान लो आप 1, 2 हाइड्राइड शिफ्ट करवा देते तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता। एक ये जो फेनिल ग्रुप है, ये अपना मीजोमेरिक इफेक्ट द्वारा इसको स्टेबलाइज करता, और ये जो ग्रुप था ये आपका हाइपर कॉन्जुगेशन द्वारा स्टेबलाइज करता। तो आपको पता है कि जो मिसलिनियस कार्बोकेटायन होते हैं, एरोमेटिक के बाद में सबसे ज्यादा जो स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करते हैं वह मिसलिनियस कार्बोकेटायन। तो आपका ए होगा मेजर प्रोडक्ट, दिस इज मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, सेम तरीके से आप बात करोगे, दूसरे क्वेश्चन की बारे में मैं बात कर रहा हूँ। मान लो किसी वजह से आपका जो कार्बोकेटायन है वह यहाँ पे इस तरीके का है, इस तरीके का है, इस तरीके का है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके का है। तो अच्छा, अभी कंफ्यूज अब क्या करना है, आपको यहाँ पे क्या करना है, शिफ्ट करवाना है। ये अभी प्रेजेंट टाइम में जो कार्बोकेटायन है वह 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, और इसके पास दो, समझ लो कि अल्फा अल्फा हाइड्रोजन है जिसके द्वारा ये स्टेबलाइज होगा। अगर मान लो आप क्या करते हो, आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, या तो आप इसको ट्रांसफर कर दो या तो इसको ट्रांसफर कर दो। ठीक है, आप किसको से करवाओगे, हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम को। तो आपको देखना है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है आपका वो कौन सा हाइड्रोजन अच्छा करता है, हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा अच्छा होता है कि ड्यूटेरियम का। तो आंसर निकल के आएगा आपका जो ड्यूटेरियम है उसका प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, अच्छा होता है। तो जिसका अच्छा होगा वो तो ट्रांसफर नहीं होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन शिफ्ट होगा। अगर हाइड्रोजन शिफ्ट होता है तो यहाँ पे आपका इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप हमने हाइड्रोजन को शिफ्ट करवा दिया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे ड्यूटेरियम था। अब एक कैसा है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन, तो यानी पहले वाले से ज्यादा स्टेबल है। लेकिन एक कार्बोकेटायन फिर से एक बार दोबारा से क्या करेगा, अपने आप को रीअरेंज करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि अभी यहाँ पे इस कार्बोकेटायन के पास एक चांस है कि यह 3 डिग्री कार्बोकेटायन में चेंज हो सकता है, जो कि 2 डिग्री कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल है।
तो अब बात आती है कि ए वाला ग्रुप शिफ्ट होगा, कि ए वाला ग्रुप शिफ्ट होगा, कि ए वाला ग्रुप शिफ्ट होगा। तो ओ देखो, अब तीन तीन है, ठीक है, क्या है, तीन है। अब यहाँ पे दिक्कतें है कि देखो, वह ग्रुप ट्रांसफर होगा, वो ग्रुप आपका शिफ्ट होगा जिसका आपका हाइपर कॉन्जुगेट, देखो, ए जो ग्रुप है, ए आपका प्लस एच लगाएगा, ए बी प्लस एच लगाएगा, ए बी प्लस एच लगाएगा। तो सारे के सारे प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन लगा करके कार्बोकेटाइन के ऊपर कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेंगे। तो जिसका जिसका प्लस एच इफेक्ट क्या है आपका, सबसे पुअर होगा, वही होगा ट्रांसफर। ठीक है, सबसे पुअर किसका है, सबसे पुअर आपका है, अगर आप बात करोगे तो सबसे पुअर प्लस एच इफेक्ट जो है होता है आपका CT3, CT3 का होता है, यानी कार्बन टाइटियम। ठीक है, इसका होता है, तो यही आपका ट्रांसफर होगा यहाँ पे। अगर आप ट्रांसफर कर देते हो तो जो आपका फाइनल कॉन्फ़िगरेशन मिलने वाला है वह इस तरीके का मिलेगा। यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे आपका CT3 हो जाएगा, यहाँ पे ड्यूटेरियम हो जाएगा, यहाँ पे आपका CH3 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। सेम तरीके से आप बात करते हो। ठीक है, ये है आपका। मान लो किसी वजह से आपका कार्बोकेटाइन इस तरीके का है, मान लो आपका जो कार्बोकेटाइन है वह इस तरीके का है, इस तरीके का, यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे आपको देखने वाली बात है कि अभी एक कार्बोकेटाइन कितने डिग्री का है, 1 डिग्री का। अगर यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, अगर ये ट्रांसफर हो जाता है तो ये कितने कन्फिगर, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन में चेंज हो जाएगा, यानी ये कार्बोकेटाइन अपना रीअरेंजमेंट करेगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करेगा, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करेगा। अगर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करता है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जो कि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अब यहाँ पे है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, अगर यहाँ पे फिर से दोबारा से क्या कर लेता है, अगर ये ट्रांसफर कर लेता है, 1,2 हाइड्राइड फिर से शिफ्ट करवा लेता है, तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन चेंज हो जाएगा, जो कि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल है। सो आप फिर से एक बार ये रीअरेंजमेंट करेगा, और रीअरेंजमेंट करके क्या करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप एक बेंजीन रिंग बना दो भाई। ठीक है, अच्छा, ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया। क्या इसके बाद में ये यहाँ पे रीअरेंजमेंट का कोई चांस है? जी हाँ है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अगर ये हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, तो उसके बाद में आप देखो ना कि जो कन्फिग्रेशन आपका बन रहा है, जो कन्फिग्रेशन आपका बन रहा है इस तरीके का बन रहेगा कार्बोकेटाइन। ये जो कार्बोकेटाइन है, ये है बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन, और बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन आपका 3 डिग्री कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल होता है। बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन जो होता है आपका, वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल होता है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि ये है आपका फाइनल प्रोडक्ट। क्या है? फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट है। इसी तरीके का आप बात करते हो, मान लो किसी वजह से आपका कोई कार्बोकेटाइन इस तरीके का है, मान लो किसी वजह से आपका जो कार्बोकेटाइन है इस तरीके का है। ठीक है, अब बात ये आती है कि देखो, यहाँ पे ट्रांसफर करने का हम मुझे अगर शिफ्ट करवाना हो, ये कार्बोकेटाइन अगर अपने आप को रीअरेंज करे तो किस तरीके का रीअरेंज करेगा? अभी प्रेजेंट टाइम में 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, अगर मान लो ये वाला ट्रांसफर हो जाता है तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। देखो, तीन ग्रुप है, एक ग्रुप ए है, एक ग्रुप ए है, एक ग्रुप ए है। तीनों में से कौन सा ग्रुप आपका शिफ्ट होगा? तो मेरे हिसाब से आपका जो यहाँ पे शिफ्ट होने वाला है, वो आपको करना चाहिए, क्या शिफ्ट करना चाहिए आपको? इसको इसको शिफ्ट करना चाहिए। क्यों? अभी पता चल जाएगा। अगर ए वाला ग्रुप आप शिफ्ट करते हो तो आपका जो कार्बोकेटाइन बनेगा वह इस तरीके का कार्बोकेटाइन बनेगा, CH3।
अब यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया। पहले कितना था, 1 डिग्री कार्बोकेटायन, जो कि क्या है, 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है। अब देखोगे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, तो 2 इधर, 3 2 5, और यहाँ पे 6, 6 अल्फा हाइड्रोजन आपको मिलेगा। बाकी आप देख लो कि कोई भी, चाहे एक ग्रुप ट्रांसफर करते हो चाहे एक ग्रुप ट्रांसफर करते हो, नंबर ऑफ जो अल्फा हाइड्रोजन आपका आएगा वह 6 अल्फा हाइड्रोजन से कम आएगा, जो कि क्या होगा, सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन यही आपका बन रहा है। सो आपका दिस इज मेजर प्रोडक्ट, दिस इज मेजर प्रोडक्ट। ठीक है। इसी तरीके से बात करते हो, मान लो आपका कोई कार्बोकेटायन इस तरीके का है, तो क्या ए कार्बोकेटायन अपने आप को रीअरेंज करके, ए, अब ए कार्बोकेटायन, ए वाला जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होकर के यहाँ पे जाएगा क्या? अगर यहाँ पे से शिफ्ट होकर के यहाँ पे चला, ए वाला बॉन्ड अगर मान लो शिफ्ट होकर के यहाँ पे अगर जाके लिंक हो जाता है, तो आपका जो कार्बोकेटायन बनेगा वो यहाँ पे इस तरीके का बनेगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके का बनेगा, जो कि क्या है, ये जो मिसलिनियस कार्बोकेटायन था। और मिसलिनियस कार्बोकेटायन जो होता है वह ज्यादा स्टेबल होता है। तो ज्यादा स्टेबल से कम स्टेबल में कोई भी रिएक्शन नहीं होता है, तो ये अपने आप को इस तरीके से रीअरेंज नहीं करेगा। ठीक है, यानी इसका ये जो इन्वर्जन है, ये जो कन्वर्जन है, ये कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। सो आपका ये कन्वर्जन होगा ही नहीं, ये कन्वर्जन आपका नहीं होगा, क्योंकि ज्यादा स्टेबल से कम स्टेबल की तरफ कोई नहीं जाना चाहता है। ठीक है। इसी तरीके से आप बात करते हो, मान लो आपका कोई कार्बोकेटाइन इस तरीके का है, यहाँ पे इस तरीके का है। अब बात ये आती है, देखो अभी प्रेजेंट टाइम में कितना डिग्री कार्बोकेटाइन है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है। अगर यहाँ से जो हाइड्रोजन है, अगर ये हाइड्रोजन आपका, देखो, एक हाइड्रोजन अगर यहाँ से ट्रांसफर यहाँ पे हो जाएगा, तो आपका कितना डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ पे मैंने ट्रांसफर कर दिया तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 2 5 2 7, 7 अल्फा हाइड्रोजन। अगर मैं करता हूं कि मैं यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन कर देता हूँ, यानी ये जो बॉन्ड है, अगर ये बॉन्ड शिफ्ट होकर के यहाँ पे जाके लिंक हो जाता है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, और एक 6 मेंबर रिंग बनेगी। और 6 मेंबर रिंग क्या करेगा, एक का 6 मेंबर रिंग पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस तरीके का। ठीक है। तो यहाँ पे देखने वाली बात है कि जो आपका कंफ्लिक्ट कौन सा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा, अगर आप देखोगे ये बात कि यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो 4 अल्फा हाइड्रोजन, तो आपको ऐसा लगेगा कि ए वाला कंफिग्रेशन ज्यादा स्टेबल है, ए वाला कंफिग्रेशन कम स्टेबल है। ऐसा नहीं है। जो 6 मेंबर रिंग के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वह ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रिंग एक्सपेंशन वाला जो प्रोसेस है, रिंग एक्सपेंशन यही आपका होने वाला है, रिंग एक्सपेंशन। ठीक है, यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन आपका होगा। इसी तरीके से आप बात करते हो कि मान लो किसी वजह से आपका जो कार्बोकेटायन है वह इस तरीके का कार्बोकेटायन है, यहाँ पे इस तरीके का कार्बोकेटायन है। और यहाँ पे आपको देखने वाली बात है कि क्या होने वाला है। तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा, किस तरीके का होगा, तो ए वाला हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा। ये मान लो 1 पोजीशन है, 2 पोजीशन है, तो 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा। तो अगर शिफ्ट होता है हाइड्रोजन, हाइड्राइड शिफ्ट होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन निकल के यहाँ पे गया है। और ये है आपका 3 डिग्री कार्बोकेटायन। ठीक है, और ये था 1 डिग्री कार्बोकेटायन। 3 डिग्री कार्बोकेटायन कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है। सेम तरीके से मान लो कि आपका, मान लो किसी वजह से आपका जो कार्बोकेटायन था वह इस तरीके का है, इस तरीके का है। ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे आपका, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन तो है नहीं। अब अगर हाइड्रोजन है नहीं, तो हाइड्रोजन तो ट्रांसफर होने की कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। अब
हाइड्रोक्साइड ग्रुप को ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो काफी स्टेबल होता है। अच्छा, यहाँ पे एक आपको पॉसिबिलिटी दिखाई पड़ रही होगी कि अगर क्या करूं मैं, यहाँ पे इस बॉन्ड को अगर मैं यहाँ से एक इस कोवैलेंट बॉन्ड को अगर मैं यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करवा देता हूँ, यानी ए वाला जो बॉन्ड है, ए इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ से ट्रांसफर होकर के यहाँ से लिंक हो जाए, तो इसके और इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगा, और जो पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पे आएगा। यानी एक अभी 6 मेंबर की रिंग है, और जब ए वाला बॉन्ड शिफ्ट होकर के यहाँ से जाके लिंक होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 मेंबर की एक रिंग बनेगी। 7 मेंबर की एक रिंग बनेगी। अब नाम आप यहाँ पे नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है। तो अब जो बॉन्ड बनेगा, न्यू बॉन्ड, वो 1 और 7 के बीच में बनेगा। मान लो ये 1 पोजीशन है और मान लो 7 पोजीशन, 1 और 7 के बीच में बॉन्ड बनेगा। ठीक है। और 1 और 7 के बीच में अगर बॉन्ड बनता है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज आने वाला है वो किस पोजीशन पे आने वाला है? अच्छा, ये 1 है तो यहाँ पे 2 है, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा। अब जो आपका कार्बो कार्ब पॉजिटिव चार्ज आने वाला है वह आएगा आपका 2 पोजीशन पे। तो 2 पोजीशन पे क्या होने वाला है यहाँ पे? पॉजिटिव चार्ज। और 2 पोजीशन से ही आपका क्या लिंक था?